Hello friends, myself Dr. वैशाली वसावड़ा. I welcome you all on my channel. So आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में. तो हम देखते हैं कि लोगों की लाइफ जो है वो इतनी फास्ट हो चुकी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई है कि करियर में सेट होना, करियर को डेवलप करना, ये आजकल देखा जाए तो महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई. और इसके चलते वो लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी पाते हैं अच्छे से. अपनी जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटी है उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर पाते हैं. और इवन मैरिज, फैमिली, इन चीजों पर भी वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं. और अल्टीमेटली होता ये है कि करियर को बनाने के लिए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी, लेकिन एंड में उनका बॉडी जो है वो उसे एंजॉय करने के लिए रेडी ही नहीं है. क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कई सारे डिसीजेस पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से डेवलप हो जाते हैं. और उनकी जो एंड लास्ट जो पीरियड होता है जब वो लोग ये सोचते हैं कि नाउ वी आर वेरी वेल सेट, नाउ वी कैन एंजॉय द लग्जरी, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो उनको इन सब चीजों के लिए परमिट नहीं करती है. और इन सभी चीजों के पीछे जो मेन रीजन है वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है आजकल कि लोगों को कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी अगर वो सोचेंगे तो भी उनको उससे स्ट्रेस आएगा कि उनको स्ट्रेस मैनेज करना है और उसके लिए ये वो एक्टिविटीज करनी है, ऐसे ऐसे उनको ध्यान रखना है. तो उन सब चीजों में भी उनको स्ट्रेस आ जाता है कि मुझे सुबह उठ के योगा करना है, प्राणायाम करना है, लेकिन वो भी स्ट्रेसफुल रहता है उनके लिए कि आज मुझे प्राणायाम करना है, उसके लिए टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आज मुझसे नहीं हो पाया, पिछले 2-3 दिन से नहीं हो रहा है. ऐसे लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस जो है, मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो उनके दिमाग में डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस जो है वो जनरेट करता रहता है. तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, आपस में बात करते हुए सुनते हैं या डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं. तो हर कोई इंसान हर हर चीज के लिए स्ट्रेस को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है. जैसे कि हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी होती है, तो हम उन्हें भी यही समझाते हैं कि उनको स्ट्रेस कम लेना चाहिए. अगर किसी को मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी है तो उन पेशेंट्स को भी हम 50% जो है वो स्ट्रेस हैंडलिंग पे ही फोकस करने के लिए कहते हैं. कोई भी चीज हो, ऑलवेज वो अंत में जाके स्ट्रेस पे ही रुक जाती है. तो एक्चुअली ये स्ट्रेस होता क्या है, इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो आमतौर से देखा जाए तो स्ट्रेस एक अच्छी चीज है. हाँ, दो तरीके का स्ट्रेस होता है, एक होता है स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस. स्ट्रेस यानी कि एक ऐसी टेंशन आपके माइंड में डेवलप होती है जिससे आप अपने अंदर परफेक्शन लाते हो, वर्क को कंप्लीट करने की आप में एंथुजियाज्म डेवलप होती है, जिसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं. और आप उस पर्टिकुलर पॉजिटिव स्ट्रेस की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बन पाते हो. लेकिन ये जो डिस्ट्रेस होता है, ऐसे कारण कि जो आम तौर पे स्ट्रेस या डिस्ट्रेस डेवलप करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कारणों की वजह से आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हो. आपको ना कोई काम करने की इच्छा होती है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी लो हो जाती है, और कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो है वो उसकी वजह से डेवलप होने लगते हैं. फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि आपको भूख लगना कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है आपकी, या ज्यादा नींद लेने लगते हो आप. कई बार स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ऐसी चीजें भी डेवलप हो जाती है. कई बार आप स्ट्रेस की वजह से इवन आपको भूख भी नहीं लगती है. तो ये सारे सिम्टम्स जो है, जो फिजिकल सिम्टम्स में इंक्लूड होते हैं स्ट्रेस में. अगर आपको स्ट्रेस के साथ साथ ऐसे फिजिकल सिम्टम है तो वो नेगेटिव स्ट्रेस है और डिफिकल्ट स्ट्रेस है, जिसकी आपको ट्रीटमेंट करनी या आपको काउंसलिंग लेनी बहुत जरूरी हो जाती है. फिर उसके स्ट्रेस की वजह से कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स डेवलप होते हैं. कॉग्निटिव सिम्टम्स जैसे कि आपको मूड नहीं रहता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, आप छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हो, और लोगों के साथ मिसबिहेव, यानी कि आपको खुद को भी पता होता है कि छोटी बात थी और आपने बहुत ही ज्यादा रिएक्शन दे दिया. तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस की वजह से बॉडी में डेवलप होने लगती है. और ये सब डेवलप होने के बाद आप सोशली रिजेक्ट भी होने लगते हो कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप, वो भी वर्स्ट होता जाता है.
और अब हम गायनिक सेक्शन में बात करें कि फीमेल पेशेंट्स जो 18 ईयर टू 45 ईयर तक की है, उनमें ये स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, कैसे उनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस को ये डेवलप करता है। तो डिफरेंट स्टेजेस की हम बात करें कि शुरू में प्यूबर्टी होती है, हार्मोनल थोड़ा इम्बैलेंस होता है, साइकोलॉजी थोड़ी अल्टर होती है। अगर मानो फैमिली से सपोर्ट ना मिले, या शादी के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बॉडी में बहुत मेजर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अगर मान लो उस दौरान भी अगर आपको फैमिली से कोई प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, या आपको वर्क के साथ साथ फैमिली एंड प्रेगनेंसी, ये तीनों चीजों को हैंडल करना है। इवन आफ्टर लेबर का पीरियड हम देख लें तो डिलीवरी के बाद में भी सेम चीज होती है कि एक बेबी को हैंडल करना है, फिजिकल इतने सारे चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, और साथ में ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस। देन मेनापोजल और पेरीमेनापोजल पीरियड का हम देख लें तब पूरे सारे जो हार्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बॉडी में, या एकदम वैनिश हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। अगर ऐसे टाइम पे महिलाओं को सही साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिसिनल सपोर्ट या डाइटरी सपोर्ट ना मिले, तो ऐसी चीजें साइकोलॉजिकल डिसीजेस यानी कि मानसिक बीमारियों में भी कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया सिजोफ्रेनिया। तो इन ये सब चीजें कैसे कैसे स्ट्रेस इन सब चीजों को डेवलप करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस गवर्न करता है। आपको, आप जब सांस लेते हो, खाना खाते हो, डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो मेंस्ट्रुएशन हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गए बॉडी में। यानी कि इन शॉर्ट हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का रूट है। जैसे एक पेड़ का रूट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर रूट्स है वहां से पानी जा रहा है पेड़ तक, फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, तो अच्छे फ्रूट्स एंड अच्छे फ्लावर्स जो है वो डेवलप होंगे। ठीक उसी तरह अगर हमारे ब्रेन में अच्छा नरिशमेंट मिल रहा है हमारे ब्रेन को, यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड पॉजिटिव फीलिंग्स, तो हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा और हमारी पूरी बॉडी की जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गई, सारी सिस्टम्स अच्छे से काम करेगी। तो एक लिम्बिक सिस्टम नाम की एक सेंटर होता है हमारी ब्रेन में, जो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नजदीक होता है। हाइपोथैलेमस वो सेंटर है जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को रिलीज करने करने वाले हॉर्मोन्स वहां से बनते हैं। और वो सारे हॉर्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं और वहां से अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक वही हार्मोन जो मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और मेनापोज के टाइम पे हमारी साइकोलॉजी एंड हमारी फिजियोलॉजी को बैलेंस करता है। यदि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत दुखी रहते हो, आपका स्वभाव जो है वो बहुत इरिटेटिव है, आपका खुद से है या सराउंडिंग की वजह से है, नो मैटर एनी रीजन, अगर ये लिम्बिक सिस्टम में बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस है, तो ये जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी सिस्टम है जहाँ से ये हॉर्मोन्स बन रहे हैं आपकी बॉडी में, उसमें डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। और उसमें डिस्टर्बेंस होगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके फिर वो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, ओवम यानी कि बीज बनने की प्रक्रिया है, वो सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, जिसकी इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे करके पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मेनापोजल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेदा मेडिसिन तो है ही, लेकिन आप अपने घर बैठे भी उसे मैनेज कर सकते हो। आपको सोशलाइज होना चाहिए, जितना हो सके उतना लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सेकंड नंबर पे आप अपनी हॉबी यानी कि जो काम आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। कुछ क्रिएटिव कर सकते हो कि जिसकी वजह से उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो देख के आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन एंड थोड़ा जो है वो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो सकती है, जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट होगा और स्ट्रेस या ग्रीफ या ऐसी चीजों से आप दूर रहोगे। जितना हो सके उतना बैलेंस डाइट लीजिए, आपको इजीली डाइजेस्टेबल हो और अच्छे से वो आपकी बॉडी में नरिशमेंट दे पाए। कई सारी डाइट ऐसी होती है कि जो सिर्फ आपका पेट भरते हैं, लेकिन उससे आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं होता है, जो ऑलरेडी आप सब लोग जानते ही हैं।
और जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल, आपको आपकी जो भी आस्था है, आपका जो भी विश्वास है, उस स्पिरिचुअलिटी लाइन में आप जा सकते हो और कुछ अपने दिन का समय जो है वो आप स्पिरिचुअल या भक्ति में आप दे सकते हो। आयुर्वेद में भगवत गीता से लिए गए भक्ति योग का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। फिर बाद में आप योग और प्राणायाम के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। प्राणायाम से आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस कर सकते हो और ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करने से भी कई लेवल तक आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share